पुतला दहन किया था, जलाया था और जला करके नारा लगाया था, इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इतने दिनों से रोड क्यों नहीं बना, कौन है उसका जिम्मेदार? एमपी जिला परिषद चेयरमैन मुर्दाबाद। इतने दिनों से रोड क्यों नहीं बना, एमपी एमएलए जिला परिषद चेयरमैन जवाब दो। हम लोगों का अभी भी लास्ट अल्टीमेटम है कि ये रोड बनना चाहिए। अगर ये रोड नहीं बनता है, इसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री दरबार में पेश करेंगे इसको। चाहे तो तुम डूब मरो चुल्लू भर पानी में, या तो अररिया छोड़ो या रोड बनाओ। जो डिलीवरी वाली पेशेंट होती है ना, तो लेडीज को ही पता होगा कि कितना प्रॉब्लम होता है। जो हम लोग ये रास्ते से जब गुजरता है ना, तो यही लगता है कि हमारा मौत अभी का अभी हो जाएगा। हूँ और अररिया ब्लॉक के सामने बिल्कुल मौजूद हूँ। ये रोड काफ़ी विवादों में है, बताया जा रहा है कम से कम 15 से 20 साल वक्त गुजर जाने के बावजूद ये रोड नहीं बन पाया अब तक। लोग परेशान हैं, यहाँ पर कितनी परेशानियाँ हो रही हैं। और जो लोग यहाँ पर स्ट्राइक किए हुए थे 10 से 15 दिन, कितने दिनों तक स्ट्राइक? मोटा मोटी 5 दिन भूख हड़ताल था। भूख हड़ताल ये लोग किए हुए थे, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के सांसद सुनने को तैयार नहीं। यहाँ के विधायक न जाने कहाँ लापता है। और बताया ये भी जा रहा है कि इसी रास्ते से विधायक जी आते भी हैं, चले भी जाते हैं, लेकिन उनको शायद परेशानी ना हो। लेकिन यहाँ की जनता जो वोट करती है उन्हें परेशानी होती है। जो ऑटो वाले, रिक्शा वाले, साइकिल वाले, गाड़ी वाले जो टैक्स भरते हैं रोड को लेकर, उनको भी परेशानी होती है। लेकिन सवाल ये कि आखिर एमपी साहब सुनने को क्यों नहीं तैयार है। और मैं ग्राउंड रिपोर्ट के बाद ही एमपी साहब के पास भी पहुंचूंगी, उनसे मैं पूछूंगी कि आपने विकास क्या किया। हालांकि 20 साल का वक्फा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ एमपी भी बदल गए, सांसद भी बदल गए, एमपी सांसद या कहें मुखिया भी बदलते हैं, जिला पार्षद भी बदलते हैं। बदलने के बावजूद तस्वीरें क्यों नहीं बदली है, अहम सवाल यही होगा। और कि किस तरीके से परेशानियां आती हैं आप लोगों को। और सीमांचल पूछेगा सवाल, मैं तमाम जनता से मैं यही सवाल पूछ रही, क्या परेशानी है? नब्ज टटोलना जरूरी है। विधायक बदल जाते हैं, आपके मुखिया बदल जाते हैं, नए मुखिया आते हैं, नए सांसद आते हैं, नए सीएम बनते हैं। सीएम तो ना जाने कितने बार बन जाते हैं, आपके कहना मुश्किल है। लेकिन विवादों के घेरे में हमेशा होते हैं आपके दल बदलू सीएम मुख्यमंत्री जी। और आज सवाल अहम है कि आखिर इस रोड में परेशानी क्यों है, क्यों रोड नहीं बन पा रहा है? 20 साल तक तो हमें ये मालूम करने में लग गया कि ये किस डिपार्टमेंट में अंदर रोड है। अच्छा, 20 साल तक तब हमें मालूम चला कि इस सड़क का नाम है डीबी, जिला परिषद सड़क संख्या DB 88 है। इससे पहले विधायक जी कहते थे हमारे यहाँ पास नहीं है, वो ये नहीं बताते थे किसके पास है। अच्छा, जिला परिषद चेयरमैन साहब कहते थे हमारे पास नहीं है, वो ये नहीं बोलते थे किनके पास है। एमपी साहब कहते थे हमारे डिपार्टमेंट में नहीं है। बीच में हम लोगों ने एक मुहिम भी चलाया था कि ये रोड हम लोगों को दे दिया जाए, हम लोग उसको बेच देंगे। जब किसी सरकारी डिपार्टमेंट के पास नहीं है, मतलब ये गवर्नमेंट की रोड ही नहीं है। तो धीरे धीरे हमने भूख हड़ताल किया, सब कुछ किया। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन निकालने के बाद वो लिस्ट निकला, तो उसमें ये क्लियर हुआ कि DB 88 इस रोड का नाम है, मतलब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड 88। तो उन्होंने फिर जिम्मेदारी लिया कि ठीक है हम इस पर कुछ करते हैं। इन्होंने कहा कि हमने NOC दे दिया। फिर इस बीच में जब हमने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, तो विधायक जी पटना गए। एक फ़ोटो उनका, कुछ लोग कहते हैं वो पुराना फ़ोटो था, पंचायत पदाधिकारी के साथ कि 9 करोड़ का बजट हमने पास करा दिया। इस झूठे आश्वासन के बाद यहाँ से धरना प्रदर्शन खत्म भी हुआ था और बहुत सारे मैटर थे उस पर। तो अब ये है कि इस रोड से पता नहीं क्या दिक्कत है, रोड की जरकीन तो पता नहीं चलती है, लेकिन हमें गालियाँ जरूर पड़ती है। अच्छा, तो गालियाँ क्यों? जैसे यहाँ के लोकल लैंग्वेज में जो गंदी गालियाँ दी जा सकती है, ऑन रिकॉर्ड विधायक जी हमें गालियाँ देते हैं इस रोड पर बैठने की वजह से। तो जिस तबरेज पे हुआ ना की वजह से, ऑब्वियसली धरना के बाद किसी ने पूछा कि लोग इतने देर भूखे बैठे हुए हैं और क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि एकोना का छोड़ा, एकोना एक गाँव है जो तबरेज का है। अच्छा, तो एकोना का छोड़ा और फैसल जावेद, अब सब तो बोल नहीं सकते आपके सामने ना। फैसल जावेद और मेरा एक दोस्त है याजदान, तो वो भी धरना पर था। उसके फादर का नाम मैं कैसे बोलूँ कि फलनुआ का बेटा को देख लेंगे, इस टाइप से। इस रोड पे बहुत ज़्यादा धमकी पड़ी जब हम लोग होते थे, और कई बार VIP गाड़ियाँ गुजरती थी। लेकिन सबने वादा किया, ये अच्छी बात है कि रोड बनेगा बनेगा बनेगा। और ये भी कहा गया कि आपने जो टाइमिंग लिया है, ये टाइमिंग बहुत ही गलत है, क्योंकि रोड बनने वाला है, इसलिए धरना में बैठ गए। और कितने 4 महीने हो गए ना, मतलब कि एक ड्यूरेशन हो गया, अब तक नहीं बना है, नहीं बना। डेडलाइन जो दी गई थी वो खत्म हो चुकी है। 3 महीने का डेडलाइन था, वो खत्म हो गया था। और जब हम लोग यहाँ पे आए, तो उससे पहले जो प्रॉब्लम हम लोग के सामने आती थी कि ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, मोटेशन फ्री में नहीं होता, सब कुछ तो हम लोग उठा रहे थे। तो यहाँ पे विधायक जी भी आए थे, तो उनसे जब उनका नाम बोला गया कि
सीओ साहब कंप्लेन है, जिस काम के लिए आप बैठे हैं वो बोलिए, किसी ऑफिसर की शिकायत नहीं बोलिए, ऑन रिकॉर्ड है ये। अच्छा, ये सब है। तो कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे किसी भी नेता के पास, छोटा बड़ा किसी के पास चलाइए, तो उनका सबसे पहला बात होगा अफसर शाही बहुत ज़्यादा है, नीतीश राज में किसी का नहीं सुनते हैं। तो उनसे पूछेगा कि आप जदयू में हैं, कांग्रेस में हैं, नीतीश राज में आप इस्तीफा दे दीजिए, तो वो ये नहीं बोलेंगे, वो कैमरे के सामने नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए काम सारा होता है यहाँ पे। अगर आपके मर्डर का चार्ज है, कुछ भी है, तो आप अपने जो भी नेता हैं उनको पैसा दीजिए और वो पैरवी आपका करे, काम हो जाएगा। अगर आपने पैसा नहीं दिया, यार नीतीश राज में बहुत ज़्यादा अफसरशाही है, अफसर हमारा सुनते नहीं हैं। तो कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं हम आम जनता से कुछ गलती हुई है, ऐसे लोगों को हमने चुन लिया है, तो ना तो हमें रोड मिल पाता है ना कुछ मिल जाता है, जबकि रोड बहुत ही ईजी है। फैसल साहब आप ये बताएं, कभी भी रिपोर्ट कार्ड क्या आपके विधायक और एमपी देते हैं कभी सरकार को? देखिए, रिपोर्ट कार्ड तो कभी नहीं देते हैं, लेकिन इस बार जो एमएलए का इलेक्शन हुआ था, हमने जनता का मैनिफेस्टो नाम से एक पर्चा बनाया था, और उस टाइम में जितने कंटेस्टेंट्स थे, जितने लोग इलेक्शन लड़ रहे थे, सबसे हमने साइन कराया था। तो जिससे झमटा पुल था, बहुत सारा मामला था, ये रोड भी था, सबने साइन किया है कि विधायक बनने के बाद मैं इस पर काम करूंगा। अच्छा। और उसमें विधायक जी बन भी गए, और वो कागज मेरे पास है भी, लेकिन अब तक नहीं बना वो। अब तक नहीं बना। और मजे की बात यह है कि जो जिला पार्षद चेयरमैन है, उनकी वाइफ भी इलेक्शन लड़ रही थी, तो उन्होंने भी साइन किया कि रोड मैं बनाऊंगा। और लोग कहते हैं कि उनके डिपार्टमेंट में हमारे पास तो डॉक्यूमेंट्स है, और वो कह रहे हैं कि हमने एनओसी दे दिया है। तो वो हमें देखना होगा कि देखिए, हमारा डिमांड था, तबरेज भाई थे, लड्डू भाई थे और मोहतसिम भाई थे, हम लोग का डिमांड था क्यों ना कि हम लोग सभी लोग को बैठा दिया जाए धरना पे। हमने एक एमपी का भी कुर्सी लगाया था यहाँ पे, एमएलए का भी कुर्सी लगाया था, और जिला परिषद चेयरमैन का लगाया था। आए थे ये लोग? नहीं, ये लोग आए नहीं थे। हमारा ये कहना था कि अगर आप 2 मिनट बैठ जाए ना, तो मामला सारा हल हो जाएगा, रोड बन जाएगा, क्योंकि तब कोई नहीं बोलेगा किसका है। चलो भाई, किसी न किसी का तो है, अगर किसी का नहीं है तो फैसल जावेद यासीन का तो नहीं है। अगर फैसल जावेद यासीन है तो हमें तो आधा रोड बेच के रोड बना देंगे कम से कम। बिल्कुल जी। चलिए, विधायक बदलते हैं, आपके वादे किए जाते हैं बार बार कि मैं वो रोड बना दूंगा, दावे वादे सारे फेल हो गए, अब आगे क्या करना है? अल्टीमेटम तो आपने 1 महीना पहले ही दिया। फिर देखिए, सबसे पहले तो आज 1 मई है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। इस पर मैं आपको और पूरी दुनिया के मजदूरों को मैं क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं और उनको बधाई देता हूं कि वो मेहनत कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक। और हमारे अल्लाह के रसूल के नबी का जो है एक हदीस भी है कि पसीना सूखने से पहले उनको दे दिया जाए मजदूरी। उसी मजदूर दिवस पे हम लोग ये जो आज प्रोग्राम यहाँ पे बैठे हैं रेलवे स्टेशन रोड पे, बैठने का बहुत स्पष्ट क्लियर मैसेज है। इस रेलवे स्टेशन रोड पे सबसे ज़्यादा अगर कोई गुजरता है तो मजदूर जाता है, सीमांचल के डब्बे में भर भर के वो दिल्ली जाता है। इसीलिए हम लोगों ने जो है सोचा कि नहीं, आज यहाँ बैठा जाए। आप देखिए, ये हम लोगों का मेमोरेंडम है। इस मेमोरेंडम के तहत ही हम लोगों ने धरना खत्म किया था और सबको अलग अलग दिया था। जितना भी यहाँ के जनप्रतिनिधि, जिला परिषद अध्यक्ष, चेयरमैन, विधायक, एमपी प्लस एसडीओ, जिला पदाधिकारी, डीएम वगैरह सबको हम लोगों ने दिया था। यहाँ पे देखिए, हम लोग दिए थे तत्कालिक तौर पर इस रोड की मरम्मत किया जाए, 3 महीने के अंदर रेलवे स्टेशन रोड का काम शुरू किया जाए। समय सीमा कार्य नहीं हुआ तो हम लोग फिर आंदोलन करेंगे। तत्कालिक तौर पर रेलवे स्टेशन रोड पर लाइट लगाई जाए, एक भी लाइट अभी तक नहीं, आप देख लीजिए। तत्कालिक इस रोड पर 24/7 सुरक्षा तैनात किया जाए, एक भी सुरक्षा नहीं है। भूख हड़ताल पर बैठे हुए, जैसे हमने बताया, यहाँ पे नासिर साहब हैं, मोहतसिम साहब हैं, राहिल साहब हैं, खुर्शीद साहब हैं, फैसल भाई हैं, यहाँ पे लड्डू भाई हैं, सबा फैसल है, और भी हैदर रुश्दी वगैरह बहुत सारे लोग हैं जिनको बार बार धमकी दिया गया, टॉर्चर किया गया, उनको मेंटली हैरेसमेंट किया गया। जैसे इन्होंने बताया कि हमारा नाम लेकर के बोला गया कोना का छोड़ा, दैट मीन्स कि ही इज कंप्लीटली टारगेटिंग। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसमें भरा था कि अगर आंदोलन पर बैठे हुए किसी भी साथी के साथ अनहोनी कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन और यहाँ का पॉलिटिशियन होता है। उसके बाद हम लोगों ने लिखा था कि कर्मचारियों से लेकर पदाधिकारी तक, अररिया में, हम इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको जेएनयू में बोले थे कि अररिया में फैसल भाई भी बोले, आप अगर किसी दिन अगर सर्वे करना है तो सारे लोगों से आप टाइम खुद से ले लीजिए। आप सब लोग इकट्ठा भी हो गए हैं और आप सबको साथ में लेके चलिए किसी भी ऑफिस में अररिया, अगर वहाँ अगर नहीं है ओपन रिश्वत तो हम लोग यहाँ से राजनीति ही करना खत्म कर देंगे। इसी भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे एक महिला, हमको लगता है 70 से 80 साल उसकी उम्र होगी, क्या वो बूढ़ी महिला आई थी, वो रो रही थी यहाँ पे और वो बोल रही थी 6 महीने से, उसका वीडियो भी होगा, 6 महीने से हम दौड़ रहे हैं कर्मचारी के यहाँ, सीओ के यहाँ, और हमारा मोटेशन नहीं हो रहा है और इसमें हम लोगों ने 17-18 हज़ार रुपये भी खर्चा किया, सब कुछ किया। अब सोचिए, इतना कुछ होने के बाद
यहाँ पे सीओ पर जब इस विधायक से जब सवाल किया गया कि आपके नाक के सामने सीओ क्यों भ्रष्टाचारी कर रहा है, ओपेन क्यों सबसे वो पैसा ले रहा है, तो हमारे विधायक बोलने के जाकर के आप लोग जिस काम के लिए बैठे अभी उसी काम पे डटे रहिए, दूसरा काम मत पूछिए। तो हमारे कहने का मतलब साफ है, इस क्वेश्चन को 20 साल एड्रेस नहीं किया गया रेलवे स्टेशन रोड को, उसी को लेकर के जब हम लोग यहाँ पे 11 सितंबर को लगभग यहाँ पे जब हम लोगों ने बैठने का फैसला किया, तो यही ये जो बोर्ड है उसी समय का है, देख लीजिए। इसको लेकर के जब हम लोग यहाँ पे बैठे तब इस क्वेश्चन को जिला परिषद अध्यक्ष चेयरमैन आफ्ताब अजीम और पप्पू अजीम साहब तब उन्होंने क्वेश्चन का एड्रेस करना शुरू किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू किया। उसके बाद हमारे एमएलए भी वही बोलने लगे, सांसद भी वही उनकी भाषा वही। तो मेरा कहने का साफ यही है कि आखिर ये कौन सी हम लोगों ने, अररिया की जनता ने कौन सा जुर्म किया है कि आप उसका जुर्म की सजा इस रोड की शक्ल में दे रहे हैं कि ये रोड अभी तक नहीं बनाई जा रही है। हजारों ऐसे केसेस आपको मिलेंगे जब आप सर्वे करेंगे। किसी का बच्चा सुबह स्कूल में पता चला कि रिक्शे पे जा रहा है, बच्चा गिर के मर जा रहा है। किसी के साथ रात में यहाँ पे खुल्ला बंदूक के ध्यान पे यहाँ पे डकैती हो रही है। तो हमारा यही एक सवाल है कि आखिर झूठ पे झूठ आप जनता से क्यों बोल रहे हैं, हम लोगों से झूठ क्यों बोल रहे हैं। विधायक जी जब हम लोग यहाँ पे रेलवे स्टेशन का आंदोलन जब लास्ट दिन भूख हड़ताल किए तो उन्होंने यही बोला कि जाकर के एक झूठी तस्वीर लगा के अररिया एमएलए ने क्लियर कट आबिदुर रहमान साहब बोला नहीं, हम लोगों ने 3 करोड़ यहाँ पे सैंक्शन करा लिया है, ऑफिशियल उनका डॉक्यूमेंट सारा कुछ हम लोग पास मौजूद है। जब उस पर आफ्ताब अजीम और पप्पू अजीम साहब बोला कि हमने तो 9 करोड़ का प्रस्ताव दिया था, फिर देखते हैं कि 1.5-2 महीना के बाद जाके पटना में बोलते नहीं ये तो 15 करोड़ हम लोग लेकर गए। तो हम ही ने फिर पूरा डिटेल लिखना शुरू किया कि भाई ये दूं कि 9 करोड़ दूं, 50 करोड़ दूं, ये मोदी वाला आप लोग काहे यहाँ पे रच रहे हैं। तो ये एक जिलेबी की तरह समझिए हम लोगों को घुमाया जा रहा है जो काबिल बर्दाश्त नहीं है। इस अररिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये रेलवे स्टेशन रोड बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन रोड है। हम लोगों का अभी भी लास्ट अल्टीमेटम है कि ये रोड बनना चाहिए। अगर ये रोड नहीं बनता है इसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री दरबार में पेश करेंगे इसको, आखिरी अल्टीमेटम, और कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग एक आम नागरिक हैं, सवाल पूछने के लिए बैठे हैं। हम लोग जाते हैं सीमांचल पकड़ के जेएनयू का रास्ता जब नापते हैं इसी से तो बहुत एहसास होता है कि जेएनयू में कैसी लाइफ जीते, यहाँ पे कैसी आप तो देखवे की है, तो हम लोग को बड़ा एहसास होता है। वही क्वेश्चन को पूछने के लिए आ जाए। आपके एमपी साहब तो दिल्ली में रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। आपके एमएलए साहब बार बार दिल्ली का दौरा करते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। हवाई जहाज से आना और जाना जो आम जनता रहती है उनको दिक्कत होती है। लेकिन सवाल यह है कि अब डेडलाइन खत्म हो चुकी है और डेडलाइन खत्म होने के बाद क्या इस रोड को पूरी तरह से आप लोग ब्लॉक करेंगे, क्योंकि इसके बाद ही मुझे लगता है कोई रास्ता आप लोगों के पास हो सकता है। देखिए इस पर हम लोग विचार करेंगे। सारे यहाँ युवा साथी जितने लोग यहाँ बैठे हुए सब संघर्षशील है। सब लोगों ने यहाँ पे आंदोलन में, पिछला आंदोलन में सब लोग बैठे हुए थे, कोई ऐसा नहीं है। सब लोगों से आप अभी सवाल करेंगे, पूछेंगे, सबको अंदाजा, सब लोग अपना अनुभव शेयर करेंगे, सबसे आपको पता चल जाएगा। जितना एमएलए अररिया विधानसभा का जिम्मेदार है उतना ही जिम्मेदार अररिया का सांसद है प्रदीप कुमार सिंह, उतना ही जिम्मेदार इस कॉन्स्टिट्यूंसी का, इस पूरा अररिया का जिला परिषद चेयरमैन अध्यक्ष आफ्ताब अजीम और पप्पू अजीम साहब है। और हम एक बात और बोलना चाह रहे हैं, अगर चूंकि आंदोलन हर तरह से करके देख लिया, रेलवे स्टेशन से रोड यहाँ तक आए, रोड ब्लॉक किए, भूख हड़ताल पे बैठे, लोग बीमार पड़ गए। राहिल भाई 5 दिन मुसलसल भूख रहे, इनका चेहरा 1.5 महीना से बिस्तर से नहीं उठ पा रहे थे। आपके सामने मौजूद है, बताइए अब क्या करेंगे आगे। ऐसे ऐसे लोग हमारे बीच में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हम लोग यही अल्टीमेटम देंगे। अगर नहीं हुआ तो हम लोग फिर बड़ा से बड़ा कोई कदम उठाएंगे, आंदोलन करेंगे। आंदोलन के साथ ही साथ हम लोग मुख्यमंत्री दरबार में भी इस रेलवे स्टेशन रोड को जाके पेश करेंगे। दुनिया में सब कुछ बन जा रहा है, किसी का घर बन जा रहा है, किसी का महल बन जा रहा है, मनरेगा का फायदा वहां सब कुछ बन जा रहा है। 1.5 किलोमीटर सड़क नहीं बन सकता है। और एक आपको बहुत ही बारीकी बात फैसल भाई अच्छे से बताएंगे, चूंकि इस क्षेत्र के जिला परिषद है। बारीकी बात हम एक और बात बोलना चाह रहे हैं, इस रेलवे स्टेशन वाला रोड पे जो लोचा है वो लोचा क्यों है? वो लोचा इसलिए है, ये जो छोटा मोटा दुकान दोनों तरफ देख रहे हैं, यहाँ का जो प्रतिनिधि है वो अपना दुकान बनाने के चक्कर में है। हम क्लियर शब्दों में बोलते हैं, वो दुकान खड़ा करने के चक्कर में है। और हम लोगों का डिमांड ये था पीडब्ल्यूडी के अंदर में सड़क बने, सड़क का गुणवत्ता अच्छा होगा और यहाँ के जितने भी पब्लिक है, वो चाहे गरीब हो, मजदूर हो, दलित हो, आदिवासी हो, शोषित हो, पिछड़ा हो, किसान हो, महिला हो, छात्र हो, कोई भी किसी को दिक्कत नहीं होगा। पीडब्ल्यूडी के अंदर में सड़क की गारंटी होती है 5 साल, और पंचायती राज विभाग से जब आप कराएंगे उसमें कोई गारंटी नहीं है।
1 साल बनने के बाद सड़क टूट जाएगा, कोई गारंटी नहीं लेगा। पंचायती राज विभाग में ये लोग अपना दुकान दोनों तरफ खड़ा करने के चक्कर में है। हम लोग लेकिन अररिया के युवा नौजवान बहुत एक्टिव है, सारे लोग, ये लोग होने नहीं देंगे, इस बात का आश्वासन। मनोज भाई मैं ऐड कर दूं, ये रोड इतना ज्यादा डेंजर है, कृषि विभाग का यहाँ पे आम का बगीचा है। बिल्कुल, एक एक आप नाम बताएं कि इस रोड के बगल में दफ्तर कौन कौन से हैं? मैं आपको ऐड कर दूं पहले, कृषि विभाग का ये है, आम का बगीचा है। रात में पूरा बगीचा से एक आम का पेड़ जो मोटा होता है वो कट के खत्म हो जाता है। सुबह जब मेरे साथी मुझे बताते हैं कि वहां से एक पेड़ कट गया है, जब मैंने डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर को फोन किया, उन्हें पता नहीं था 10 बजे तक, तो मैंने कहा उस पर FIR कराइए। अब बताइए, इतना खराब रोड है, कुछ भी अनहोनी हो सकता है। आप अभी रिपोर्टिंग के बाद जाके देखेंगे वहां पे, तो आपको दिख जाएगा वो पेड़। मैं रोड भी दिखाऊंगी, यहाँ की जनता को दिखाना जरूरी है।